हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 का बेसिक के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था संबंध क्या होता है, संबंध की परिभाषा, संबंधों के प्रकार और उदाहरण द्वारा समझा था। और अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक संबंध समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इन सवालों में हमें जांच करना है कि सवाल समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो पहला सवाल अपना समुच्चय ए बराबर, यहाँ पर एक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 14 तक अवयव है, में संबंध आर इस प्रकार है परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई, जहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर है अपना 0। तो इस प्रकार ये अपना एक समुच्चय ए है और इसमें एक आर संबंध परिभाषित है। और इसमें x का y के साथ संबंध कब होगा, जब 3x माइनस वाई बराबर होगा 0, तभी x का y के साथ संबंध होगा। तो सब इसका करेंगे हल। अब सबसे पहले करेंगे हम समतुल्य की जांच। तो सबसे पहले करेंगे समतुल्य की जांच। तो अब हम जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई फलन समतुल्य कब होता है, कोई संबंध समतुल्य कब होता है, कि जब खुद का खुद के साथ संबंध होता है, जब अर्थात प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है, तब वह संबंध समतुल्य होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब x का मान 1 लेते हैं इस समुच्चय a से और y का मान 1 लेते हैं, तो एक का एक के साथ संबंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब x की जगह 1 रखेंगे तो यह जगह 3 और y की जगह 1 रखेंगे तो यह जगह -1, अर्थात 3 - 1 बराबर आता है 2, लेकिन आना चाहिए 0। तो इस प्रकार एक का एक के साथ संबंध नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई फलन समतुल्य कोई संबंध समतुल्य तभी होता है जब खुद का खुद के साथ संबंध है, और यहाँ पर एक का एक के साथ संबंध नहीं है, अतः यह संबंध समतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संबंध आर में एक का एक के साथ संबंध नहीं है, फॉर ईच एक बिलोंग करता है ए से, अर्थात यहाँ पर एक इस समुच्चय ए से लिया है हमने, और एक समुच्चय से लेने पर एक का एक के साथ संबंध नहीं है। अतः समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर समतुल्य नहीं है। अब जांच करेंगे हम सममित की। तो अब दूसरी अपनी सममित की जांच। अब करेंगे सममित की जांच। और हमने पढ़ा था कि कोई संबंध सममित कब होता है, कि जब यदि एक का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध एक के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब x की जगह मान 1 रखते हैं और y की जगह 3 रखते हैं तो एक का संबंध 3 के साथ है, अर्थात यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे तो यह आ जाएगा अपना 3 - 3 यानी 0 आ जाएगा। लेकिन 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है, यहाँ पर एक का संबंध तो 3 के साथ है, अर्थात यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर y की जगह 3 रखने पर मान 0 आ जाता है। लेकिन जब x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे तो मान 0 नहीं आएगा, अर्थात यहाँ पर एक का संबंध 3 के साथ है लेकिन 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अतः यह संबंध सममित नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संबंध आर में एक का संबंध है 3 के साथ, लेकिन 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक का संबंध तो 3 के साथ है लेकिन 3 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अतः और फॉर ईच 1 और 3 बिलोंग करता है हमारा समुच्चय ए से, अर्थात हमने 1 और 3 समुच्चय ए से लिया है और हमें समुच्चय ए से ही लेना था, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय हमारा 1 से 14 तक है। अतः समुच्चय ए में परिभाषित
परिभाषित संबंध आर सममित नहीं है। तो इस प्रकार यह संबंध संबंध आर समतुल्य भी नहीं है और सममित नहीं है। अब जांच करेंगे संक्रामक की। तो अब जांच करेंगे संक्रामक की जांच। तो अब हम जानते हैं कि कोई संबंध संक्रामक कब होता है, जब एक का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक का संबंध 3 के साथ है, अर्थात x की जगह 1 रखने पर और y की जगह 3 रखने पर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर a का संबंध 3 के साथ है। इसी प्रकार 3 का संबंध 9 के साथ है, यहाँ पर 3 रखेंगे तो यह जगह 9 और y की जगह रखेंगे 9 तो यह जगह 0 है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 का संबंध 3 के साथ है और 3 का संबंध 9 के साथ है। तो यहाँ पर संक्रामक होने के लिए 1 का संबंध भी 9 के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 का संबंध 9 के साथ नहीं है। अतः यह दिया गया संबंध समुच्चय R में परिभाषित दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संबंध R में A का संबंध है 3 के साथ और 3 का संबंध है 9 के साथ, इसका मतलब है A का 3 के साथ संबंध और 3 का 9 के साथ संबंध है, लेकिन 1 का संबंध 9 के साथ नहीं है, अर्थात 1 का संबंध 9 के साथ नहीं है। अतः समुच्चय A में परिभाषित संबंध R संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार अपना समुच्चय A में परिभाषित संबंध R x का संबंध है y के साथ, जब 3x - y बराबर 0 न तो समतुल्य न सममित है और न संक्रामक है। तो इस प्रकार यह था हमारा प्रश्नावली 1.1 पहले सवाल का पहला पॉइंट। अब आता हमारे पहले सवाल का दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R संबंध है अपना x का संबंध है y से, जब y बराबर है x की पावर 5 तथा x का मान 4 से छोटा रहेगा, द्वारा परिभाषित संबंध R। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि यह समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है कि 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं, केवल प्लस की 1 से लेकर अनंत तक प्लस की सभी संख्याएं जिनमें केवल पूर्ण संख्याएं अर्थात 1 2 3 ऐसे है, 1.5 1.6 ये संख्याएं शामिल नहीं है। तो इस प्रकार तो सबसे पहले करेंगे इसका हल। अब जांच करते हैं समतुल्य की। तो लिखेंगे समतुल्य, तो यहाँ पर समतुल्य जांच करेंगे और हम जानते हैं कि कोई फलन समतुल्य कब होता है, जब खुद का खुद के साथ संबंध होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है, अर्थात x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर ये आ गया 6 और ये बना 1, और हम जानते हैं कि 1 6 के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संबंध R में 1 का 1 के साथ संबंध नहीं है, तो अतः समुच्चय A में परिभाषित संबंध R समतुल्य नहीं है। तो इसका यह संबंध समतुल्य नहीं है। अब जांच करेंगे सममित की। तो जांच करते हैं सममित की। तो हम जानते हैं कि कोई संबंध सममित कब होता है, कि जब A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 का संबंध तो 6 के साथ है, अर्थात x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा, अर्थात 1 का संबंध 6 के साथ है, लेकिन 6 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अर्थात x की जगह 6 रखेंगे तो ये मान आएगा अपने पास 6 + 5 यानी 11, और y की जगह होगा 1, और हम जानते हैं कि 1 कभी भी 11 के बराबर नहीं हो सकता। अतः लिखेंगे
कि चूंकि संबंध आर में एक का संबंध 6 के साथ है, लेकिन 6 का संबंध 1 के साथ नहीं है। अतः फॉर ईच 1 और 6 बिलोंग करता है समुच्चय ए से। अतः समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर सममित नहीं है। सममित नहीं है। अब जांच करेंगे संक्रामक की। और हम जानते हैं कि कोई संबंध संक्रामक तब होता है जब यदि ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक का संबंध तो 6 के साथ है, अर्थात जब x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। इसी प्रकार 6 का संबंध 11 के साथ है, अर्थात x की जगह 6 रखेंगे तो y का मान 11 आएगा। लेकिन 1 का संबंध 11 के साथ नहीं है, तो लिखेंगे, तो जांच करेंगे संक्रामक की। तो इसमें लिखेंगे चूंकि संबंध R में 1 का संबंध 6 के साथ है, इसी प्रकार 6 का संबंध 11 के साथ है, लेकिन 1 का संबंध 11 के साथ नहीं है, अर्थात 1 का 11 के साथ संबंध नहीं है। फॉर ईच 1, 6 और 11 बिलोंग करता है समुच्चय ए से, अर्थात 1, 6 और 11 हमने समुच्चय ए से लिया है, इसे बाहर नहीं लिया। यहाँ पर समुच्चय अपना ए नहीं है, एन है, यानी प्राकृत संख्याएं। इसी प्रकार यहाँ पर भी अपना समुच्चय होगा एन। तो इस सवाल में अपना समुच्चय है एन। एन होता है अपना 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, क्योंकि एन होती है प्राकृत संख्याएं। अतः समुच्चय आर में परिभाषित संबंध समुच्चय एन में परिभाषित संबंध आर संक्रामक नहीं है। अब आता हमारे पहले सवाल का तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव है में संबंध आर है अपना x का y के साथ संबंध कब, जब y भाज्य है x से, अर्थात y में x का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात y में x का भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। द्वारा परिभाषित संबंध आर है, और हमें ज्ञात करना है कि संबंध आर समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, या संक्रामक है या नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसका हल। अब जांच करेंगे हम समतुल्य की जांच। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है कि जब खुद का खुद के साथ संबंध होता है। और यहाँ पर x का y के साथ संबंध कब है, जब y में x का भाग जाता है, वो भी पूरा पूरा। और हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या खुद से विभाजित होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संबंध R में 1 का संबंध 1 के साथ है, अर्थात 1 में 1 का भाग जाता है। इसी प्रकार 2 का 2 के साथ संबंध है, अर्थात 2 में 2 का भाग जाता है। इसी प्रकार 3 का 3 के साथ संबंध है, 4 का 4 के साथ संबंध है, 5 का 5 के साथ संबंध है, और 6 का 6 के साथ संबंध है। और फॉर ईच का मतलब होता है कि प्रत्येक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिया है हमने समुच्चय ए से। कि समुच्चय ए से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लेने पर हम देखते हैं कि खुद का खुद के साथ संबंध है, अतः संबंध आर समतुल्य है। तो लिखेंगे अतः समुच्चय ए में परिभाषित
परिभाषित संबंध आर समतुल्य है। अब जांच करेंगे सममित की। हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सममित कब होता है, जब यदि a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध भी a के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर x का y के साथ संबंध कब है, जब y में x का भाग जाता है। और हम जानते हैं कि 1 का 2 के साथ संबंध है, अर्थात 2 में 1 का भाग जाता है, लेकिन 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अर्थात 1 में 2 का भाग नहीं जाता। तो लिखेंगे, अब जांच करेंगे सममित की, सममित जांच। तो लिखेंगे संबंध R में 1 का संबंध 2 के साथ है। इसका मतलब है 2 में 1 का भाग जाता है, लेकिन लेकिन 2 का संबंध 1 के साथ नहीं है, अर्थात 1 में 2 का भाग नहीं जाता। फॉर ईच 1 और 2 लिया है हमने समुच्चय A से, अतः समुच्चय A में परिभाषित संबंध R सममित नहीं है। अब जांच करेंगे संक्रामक की। और कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है कि जब A का संबंध B के साथ है और B का संबंध C के साथ है, तो A का संबंध भी C के साथ होना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि A का संबंध 2 के साथ है, अर्थात 2 में 1 का भाग जाता है। इसी प्रकार 2 का संबंध 4 के साथ है, अर्थात 4 में 2 का भाग जाता है, तो A का संबंध भी 4 से होगा, अर्थात 4 में भी 1 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार यह संबंध संक्रामक होगा। और जब कोई भी संबंध समतुल्य सममित या संक्रामक हो सिद्ध हो जाता है, तो हम उसको दर्शाने के लिए A, B और C आदि इन आदि अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो यह संबंध समतुल्य है। तो यहाँ पर भी हम इन सबको न लिखकर यहाँ पर A, B और C का यूज कर सकते थे। और ये तो संख्याएं थोड़ी थी, इसलिए हमने इनका यूज कर दिया। अगर ये ज़्यादा संख्या होती तो हम A और B का यूज करते। इसी प्रकार यहाँ पर संक्रामक सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक की जांच। तो संक्रामक की जांच करेंगे तो लिखेंगे चूंकि संबंध R में A का संबंध है B के साथ, B का संबंध है C के साथ, तथा A का संबंध है C के साथ, अर्थात A का संबंध है B के साथ, B का संबंध C के साथ, तो A का संबंध भी है C के साथ। फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक A, B और C इनके मान है समुच्चय A। अर्थात यहाँ पर जो भी A और B और C है उनका मान हमने समुच्चय A से रखा है। अतः समुच्चय A में परिभाषित संबंध R संक्रामक है। तो इस प्रकार यह है संबंध समतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। अब आता हमारा चौथा सवाल। और चौथा सवाल है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में, यहाँ पर समुच्चय अपना Z अपना पूर्णांक होती है प्लस माइनस में सभी संख्याएं, प्लस माइनस में शून्य से लेकर प्लस माइनस में सभी संख्याएं अनंत तक, जिनमें दशमलव वाली संख्याएं काउंट नहीं होगी, और सभी प्लस माइनस वाले सभी अनंत तक सभी संख्याएं काउंट होगी। में संबंध है अपना R बराबर x का y के साथ संबंध तब है जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसका हल। अब करेंगे समतुल्य की जांच। तो लिखेंगे समतुल्य की जांच। और हम यहाँ पर देखते हैं कि Z में से ली गई प्रत्येक संख्या का खुद के साथ खुद संबंध है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 जो आएगा 0, जो अपना एक पूर्णांक है। तो इसका हमें कहने का मतलब है कि हम Z में से कोई भी संख्या लेंगे तो उसका खुद के साथ संबंध होगा, क्योंकि किसी संख्या में से कोई भी संख्या घटा दो आएगी तो एक पूर्णांक की, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो। तो लिखेंगे संबंध R में 1 का संबंध 1 के साथ है,
अर्थात खुद का खुद के साथ संबंध है। फॉर ईच यानी प्रत्येक ए बिलोंग करता है, हमारा समुच्चय है जेड, अर्थात समुच्चय जेड में से कोई भी संख्या लेने पर उसका खुद के साथ संबंध है। अतः समुच्चय जेड में परिभाषित संबंध आर एक समतुल्य संबंध है। अब जांच करेंगे सम्मित की। तो यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी संबंध सम्मित कब होता है कि जब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि ए माइनस बी एक पूर्णांक है तो बी माइनस बी एक पूर्णांक ही आएगा। तो यह संबंध एक सम्मित संबंध भी होगा। तो लिखेंगे सममित की जांच कि संबंध आर में ए का संबंध है बी के साथ, तो बी का संबंध भी है ए के साथ। फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक ए और बी का मान लिया है हमने समुच्चय जेड से। अतः समुच्चय ए में परिभाषित समुच्चय जेड में परिभाषित संबंध आर सममित है। तो इसका यह संबंध समतुल्य है, सम्मित है। अब जांच करेंगे संक्रामक की। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होगा कि जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ए माइनस बी एक पूर्णांक है, बी माइनस सी एक पूर्णांक है, तो ए माइनस सी भी एक पूर्णांक ही होगी। तो लिखेंगे संक्रामक की जांच तो लिखेंगे संबंध आर में ए का संबंध है बी के साथ, बी का संबंध है सी के साथ, तो ए का संबंध भी होगा सी के साथ, अर्थात ए माइनस सी भी एक पूर्णांक आएगी। फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक ए बी और सी का मान रखेंगे हम पूर्णांक जेड से। अतः दिया गया संबंध आर संक्रामक है तो इसका यह संबंध समतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध जब समतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है तो उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इस संबंध को हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध। अब आता हमारा पांचवा सवाल। और पांचवा सवाल है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है। ये एक संबंध है किसी नगर के निवासियों के। तो पहला है कि आर संबंध है कि एक्स का वाई के साथ संबंध तब होगा जब एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिद्ध करेंगे समतुल्य। तो हम जानते हैं कि समतुल्य में खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। और यहाँ पर एक्स का एक्स के साथ संबंध है, अर्थात एक्स और एक्स दोनों एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये तो एकदम सामान्य सी बात है कि अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक्स का एक्स के साथ संबंध है, तो यह समतुल्य है। अब बात करते हैं सम्मित की। तो यहाँ पर एक्स का संबंध वाई के साथ है, अर्थात एक्स और वाई एक स्थान पर है, तो वाई का भी एक्स के साथ संबंध होगा, अर्थात वाई और एक्स भी एक स्थान पर होंगे। तो इसका यह समतुल्य है, सम्मित है। और इसी प्रकार यह संक्रामक होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई एक स्थान पर है, वाई और जेड एक स्थान पर है, तो एक्स और जेड एक स्थान पर ही होंगे। अब आता है चौथा है कि एक्स वाई की पत्नी है। तो यह तो सिंपल सही है कि एक्स का एक्स के साथ संबंध नहीं हो सकता क्योंकि खुद की पत्नी कैसे हो सकती है। तो इसका यह न तो समतुल्य होगा, न समन्वित होगा और न संक्रामक होगा। तो लिखेंगे समतुल्य नहीं, सम्मित भी नहीं, और
संक्रामक भी नहीं। अब आता है लास्ट है अपना कि एक्स वाई के पिता है तो खुद के पिता कैसे हो सकते हैं। तो ये न तो समतुल्य होगा, न समित होगा, न संक्रामक होगा। न समतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक। तो इसका ये था हमारा कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।